बहुत शुक्रिया पराचा साहब, आपसे आगाज करते हैं। क्या सरगोशियां हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, क्योंकि ये जो मुलाकातें हुई हैं जिसमें चीन है, इंग्लैंड है, सऊदी अरेबियन मिनिस्टर्स के साथ हमारे राब्ते हुए हैं, उन्होंने भारत में भी फ़ोन किया है, चीन के एनवॉय से गुफ्तगू हुई है। क्या हो रहा है इस वक्त सिफारती सतह पर? देखें, जो इस वक्त का मेन क्वेश्चन है वो यही है कि क्या भारत पाकिस्तान पर अटैक करेगा या नहीं करेगा। सबसे बड़ा कंसर्न भी इसी क्वेश्चन के अराउंड घूम रहा है कि भारत इतनी तैयारी करके, और ख़ास तौर पर मैं अपने शो में भी ये बात कर रहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि आज जो उन्होंने एक एलामिया जारी किया या ऑर्डर जारी किए कि इंडियन मीडिया ट्रूप्स की मूवमेंट मत दिखाए, खबरें मत दिखाए, लाइव मत दिखाए, तो इट मीन्स कुछ तो उनके ज़हन में है जिसके लिए वो इतनी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी बार बार कहा है, और आज भी वज़ीर आज़म ने भी कहा, आर्मी चीफ ने भी कहा कि हम भरपूर तरीके से तैयार हैं, हम अपने दिफा के लिए हमारे पास कैपेसिटी भी है। और कैपेसिटी तो खैर पुलवामा के वक्त पाकिस्तान ने दिखाई थी, जब अभिनंदन वाला केस हुआ था, मार गिराया था जहाज उनका, और वो बोखलाहाट में अपने हेलीकॉप्टर को हिट कर बैठे। और जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है जिसका आपने भी जिक्र किया कि सुबह चीन के सफीर जियांग जाइडोंग साहब मिले, फिर बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट साहिबा मिली, फिर फॉरेन मिनिस्टर और डीपीएम इसाक डार साहब के राब्ते हुए रात को सऊदी अरब के वजीर खारजा से हुआ, ईरान के वजीर खारजा से हुआ, आज अजरबैजान के वजीर खारजा से हुआ, उसके बाद तुर्की के वजीर खारजा से उनका राब्ता हुआ। ये सारा जो हाइटस है मुझे तो यही दिखा रहा है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, इंतहाई क्रिटिकल जंक्चर ऑफ टाइम है जिसमें मैं और आप बात कर रहे हैं। हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि चाहे कहीं भी कोई इंसान मारा जाए वो उतना ही अहम है जितना किसी और मुल्क में है। तो अमन जो है, अमन की ख्वाहिश सबकी है, लेकिन जब इस तरह से पोजीशन हो जाएं, रेटरिक इतने ज्यादा हो जाएं, तो उसमें फिर जो है वो कंपेल यानी फोर्स मजबूर हो जाते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेने पे। नरेंद्र मोदी साहब ने अपना रेटरिक इतना हाई कर दिया, उन्होंने आधे घंटे में सारा कुछ पाकिस्तान के खाते में डाल दिया। अब उसको उन्होंने जस्टिफाई करना है, पॉलिटिकल रेस्ट्रेंट है, वो किस तरह जस्टिफाई करते हैं। मैं फिर कहूंगा शॉर्ट ऑफ प्रेइंग के जो जंग हो वो जस्टिफिकेशन होगी। मेरी प्रेज ये है कि अमन बरकरार रहे। और जो भारत है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी, वो अपने बयानिए के इस वक्त यरगमाल खुद नजर आ रहे हैं, हॉस्टेज नजर आ रहे हैं। अजहर फारूक साहब, 2019 में भी हमने सूरत हाल देखी, अब हम 2025 में खड़े हैं, 6 साल बाद मोर और लेस। हमें 2019 का वो दिन भी याद है जब ये खदशा था कि भारत की तरफ से कोई ना कोई एक्टिविटी या काइनेटिक एक्शन लिया जा सकता है। आज भी हम उधर उसी तरफ खड़े हैं। हुकूमत की तरफ से जब गुफ्तगू करें, हुकूमत इन मुलाकातों के बाद क्या आपको पुरएतमाद नजर आती है? वहाँ क्या सुनगुन है? देखिए मारिया, एक तो वाज़ेह तौर पर ये बात सामने रखनी चाहिए कि जब से भारत के ये बेबुनियाद एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, भारत ने इस ऑपरेशन जो बेबुनियाद एक को तो उसको जवाब बनाकर, पाकिस्तानी हुकूमत के पास तो दो ही रास्ते थे, दो ऑप्शन थे। एक तो ये था कि अगर भारतीय वज़ीर आज़म या उनकी हुकूमत कोई जनूनियत का मुजाहरा करती है, पाकिस्तान पर जाहिरियत करती है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारियां की जाए। तो वो तो पहले ही, जैसा कि पराचा साहब ने बताया है कि मुसल्लह फौज भी तैयार है और हुकूमत भी अपना इसमें भरपूर अज़म रखती है। दूसरा ऑप्शन ये था कि सफारतकारी। दुनिया को तो मालूम है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो असल बुनियादी मसला है वो मसला कश्मीर है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगें भी हो चुकी हैं। तो सफारतकारी के लिहाज से पाकिस्तान ने भी अपना भरपूर जो है वो जदोजहद शुरू की है। नायब वज़ीर आज़म ने राब्तों का सिलसिला शुरू किया है, और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि इस मसले पर पाकिस्तान के साथ हमेशा हम आवाज रहे हैं, खाब सिक्योरिटी काउंसिल में आवाज बुलंद की गई हो या बायलैटरल जो मुलाकात होते रहे हैं वहां पर भी। बुनियादी मसला तो ये था, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि भारतीय वज़ीर आज़म अब एक बंद गली में है, भारतीय हुकूमत एक बंद गली में है, क्योंकि जो जवाब उसने तलाश किया था, करने की कोशिश की थी, उसमें नाकाम हुए। पाकिस्तानी हुकूमत बिल्कुल यकसू है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज यकसू है, क्योंकि हमें तो पहले दिन से ही मालूम है कि भारत जो है वो हमेशा इस आड़ में ऐसे इक़दाम करके पाकिस्तान पर जाहिरियत जो है वो थोपता है, लेकिन उसको उसी तरीके से जवाब भी मिलता है। अब वहां पर भारत के अंदर बहुत सारी तहरीकें भी चल रही हैं, भारत को बहुत सारे मसाइल का सामना है, वो तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की कोई वार कर सकता है पाकिस्तान पर। लेकिन ये बात बिल्कुल याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक बात है। सियासी जमातों
लेकिन जब ऐसा कोई मामला होता है, अब देखें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या दूसरी जमातें हैं, वो इस मामले पर बिल्कुल जुकतू है हुकूमत के साथ। जी, और कल जो सेनेट में करारदाद आई उसके ऊपर हमने देखा कि सबने उसकी तौसीक भी की है। जो कल सदर ट्रंप का बयान है पराचा साहब, जिसमें उन्होंने कहा ये दोनों मुल्क जो है ये कब से लड़ रहे हैं, कश्मीर का मसला है ये खुद ही तय कर लेंगे, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान के सिफारती हलकों के अंदर? क्योंकि कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं ली किसी भी किस्म की मुदाखलत से। फिलहाल लगता है कि अमेरिका ने माजरत कर ली है। इसी सवाल का जवाब देते हुए मैं मलिक अजहर फारूक साहब का आर्गुमेंट आगे बढ़ाता हूं। अगर नरेंद्र मोदी बंद गली में हैं तो फिर तो कुछ तो जरूर करेंगे फिर, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्टेक्स हैं वो फिर बड़े हाई हो जाते हैं। खिफत, शर्मिंदगी, उसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आपको एक बार शर्मिंदगी हो गई, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होती है। बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं। जो ट्रंप साहब का बयान है उसके मैं दो हिस्से देखता हूं। नंबर 1 कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन आर्गुमेंट को बाई नहीं किया कि ये पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म है, वरना वो बिल्कुल खड़े होके जिस लहजे में वो बात कर रहे थे कह देते कि हाँ वी नो पाकिस्तान इज एपिसेंटर ऑफ टेरर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, जो एक प्रोपेगेंडा होता रहा। इस हद तक तो ये पाकिस्तान की फेवर में आर्गुमेंट है, या उनका इस तरफ इशारा ना करना या खुलकर इस तरफ बात ना करना, ये मैं समझता हूँ कि वाकई पाकिस्तान ने जो पर्सपेक्टिव रखा और जो अभी तक वैसे भारत ने एहतजाज भी किया, या पहलगाम वाले वाकया में आज जो श्रीनगर में घर भी मसमार किए गए कि ये दहशतगर्दों के हैं, तो सीधी सीधी वो इंटरनल है, उसी पे अभी फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रंप साहब ये कह रहे हैं ना कि ये दोनों मुल्क लड़ते रहते हैं आपस में, कश्मीर का मसला हल कर लेंगे, कश्मीर तो हाईलाइट हो गया, लेकिन जो इंटरवेंशन होती है, जैसे 2019 की बात आपने की कि मिसाइल फायर होने थे रात को, वो पोजीशन ले ली गई थी, हमने भी, उन्होंने, तो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमेरिकी वजीर खारजा माइक पंपे ने इंटरवीन किया, रात को कालें हुई, और उसके बाद वो जो भारत का एक मंसूबा था, यहाँ भी डिप्लोमेट्स को जो P5 के हैं, परमानेंट 5 कंट्रीज के हैं, उनको भी शाम में, मुझे अच्छी तरह याद है, ब्रीफिंग दी गई। वो वाली इंटरवेंशन नजर नहीं आ रही कि हाँ अब कह दिया जाए कि जी आप हैं, आपस में ही हल कर लेंगे। तो जो जिस प्रेपोजिशन पे हम बात कर रहे थे पहले कि भारत को, नरेंद्र मोदी को कुछ चाहिए अभी ना दिखाने के लिए, वो होता डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, हमेशा पॉलिटिकल होता है। और यहाँ भी देख लें कि 10 दिन पहले या 5 दिन पहले जो पॉलिटिकल रेटरिक इधर था डिवीजन का, गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर अपोजिशन ने रखा हुआ था, आज तो बिल्कुल सब वो गवर्नमेंट के पीछे है ना, गवर्नमेंट मीन स्टेट के पीछे है। तो यहाँ भी वो पॉलिटिकल जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी उभर के सामने आया, और उधर नरेंद्र मोदी के लिए भी पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स उभर के आया। जब ये पोजीशन हो जाए तो फिर कोई ना कोई उसको, चूंकि वो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी लेना चाह रहा है, पाकिस्तान तो कभी नहीं चाहता कि जंग हो, उनकी तरफ से ख्वाहिश होती है, तो वो कंपल्शंस हैं। अब देखते हैं वो किस तरह से चले। होपफुली सैनिटी प्रिवेल्स जी, और सब जो दोनों तरफ से जो टॉकिंग माइंड्स हैं, जो समझदार लोग हैं, वो टेक ओवर करें और इस सूरत हाल को नीचे लेकर आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात।